स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से जांच करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक को धागे के सहारे स्वतंत्र रूप में लटकाया जाए तब वह खड़ा होगा। ऑप्शन ए दक्षिण उत्तर की दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम पूरब की दिशा में, ऑप्शन सी उदग्रतः नीचे की ओर और ऑप्शन डी इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबक के चारों ओर जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन फिर से, चुंबक के चारों ओर जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र और ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी टेस्ला और ऑप्शन डी वाट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरूपित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरूपित करते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन बी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी विद्युत धारा की दिशा और ऑप्शन डी आवेश की गति की दिशा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी धारावाही तार के नज़दीक उत्पन्न होता है। बताना है आप लोग को कि किसी धारावाही तार के नज़दीक उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रकाश क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है, और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की स्वकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। किसी लंबे सीधे धारावाही तार से विद्युत धारा दक्षिण से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किसी लंबे सीधे धारावाही तार से विद्युत धारा दक्षिण से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसके नीचे कंपास की उत्तरी ध्रुव विक्षेपित होकर ऑप्शन ए उत्तर की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी पूर्व की ओर और ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर मेज के तल में धारावाही कुंडली में विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हो तब उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल से होगा। क्वेश्चन फिर से, अगर मेज के तल में धारावाही कुंडली में विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हो तब उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल से होगा। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी क्षैतिजतः और ऑप्शन डी उत्तर की ओर। क्षैतिजतः उत्तर की ओर और ऑप्शन डी क्षैतिजतः दक्षिण की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र 5.36 में दर्शाए अनुसार कोई प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। चित्र 5.36 में दर्शाए अनुसार कोई प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। ऑप्शन ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी कागज के बाहर की ओर आते हुए और ऑप्शन डी कागज के भीतर की ओर जाते हुए। यह चित्र देख रहे हैं आप लोग 5.36। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, धारावाही परिनालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रखा जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान
ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, विद्युत मोटर में रूपांतरित होता है। विद्युत मोटर में रूपांतरित होता है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में और ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना ऑप्शन ए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है और ऑप्शन डी किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी मोटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में और ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन ए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है, ऑप्शन बी डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ऑप्शन सी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ऑप्शन डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। क्वेश्चन फिर से, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी आधे और ऑप्शन डी 1/4। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी फैराडे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हमारे घरों तक पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा होता है। हमारे घरों तक पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा होता है। ऑप्शन ए डीसी, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कभी एसी तथा कभी डीसी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, घरेलू परिपथ का विभवांतर होता है। घरेलू परिपथ का विभवांतर होता है। ऑप्शन ए 440 वोल्ट, ऑप्शन बी 340 वोल्ट, ऑप्शन सी 220 वोल्ट और ऑप्शन डी 11,000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए ठंडे तार में, ऑप्शन बी गर्म तार में, ऑप्शन सी भूयोजित तार में और ऑप्शन डी कभी ठंडे तो कभी गर्म तार में। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी उदासीन तार में और ऑप्शन डी कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 23, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को लगाया जाता है। घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को लगाया जाता है। ऑप्शन ए समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी समानांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम दोनों में और ऑप्शन डी मिश्रित क्रम में। क्वेश्चन नंबर 25 है, डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धारा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी मोटर। यह था आज का आखिरी सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे या क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब आप बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से अपने उत्तर की जांच करनी है। उत्तर जांच करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही, आपका कितना सही है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें, अब जांच भी करते रहें, टेस्ट अपना खुद से लेते रहें और रिज़ल्ट मुझे भी बताएं। अच्छा लगता है आपका रिज़ल्ट देख करके। तो फिर हम लास्ट में यही बात कहेंगे कि अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए, और कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।